अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? मैं हैरियस हूँ। आई होप आप भी खैरियत होंगे। आज हम करेंगे स्टैट 2115 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में हम वजाहत करेंगे और डेली लाइफ के बारे में एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर हम पढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स डैट डील्स विद कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करती है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। डाटा को पूरे का पूरा कलेक्ट करेंगे आप, क्लास का, यूनिवर्सिटी का या किसी भी महल्ले का, और किसी भी एक सिंगल पॉइंट को छोड़ना नहीं है। पूरी की पूरी कलेक्शन करके पूरे का पूरा रिजल्ट तैयार करेंगे। पूरा रिजल्ट तैयार करने के बाद फिर क्या करेंगे, आप उस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए जरा, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस क्या करेंगे, उसके ऊपर तजलिया करेंगे और कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। तो पूरे की पूरी, जैसे इसकी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि अगर आपको कह देते हैं कि क्लास का आपने रिजल्ट बनाया है स्कूल का, तो देखिए आपके पास स्टूडेंट्स कितने, 100 स्टूडेंट हैं। तो आप ऐसे करेंगे ना कि 100 के 100 स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाएंगे, चाहे किसी का 0 मार्क्स आया 100 में से, किसी का 100/100 आया, आप किसी भी स्टूडेंट को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी स्टूडेंट को आप मिस नहीं करेंगे। आप सारे के सारे बच्चों का रिजल्ट इकट्ठा करेंगे और उसकी परसेंटेज निकाल के आप अपने प्रिंसिपल को, अपने सीनियर को जो है ना, वो आप रिजल्ट दिखा देंगे कि ये रिजल्ट हमारा बना है। ओके, डेली लाइफ की एग्जांपल्स को आपने लाजमी समझना है, क्योंकि अगर आप डेली लाइफ की एग्जांपल को समझ के करेंगे स्टैट को, तो ये स्टैट आपको मुश्किल नहीं लगेगी, बहुत ईजी लगेगी और मतलब ये आएगा कंसेप्चुअल जो है वो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चले बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क्स ऑफ मैट्रिक क्लास है। किसी भी क्लास के मार्क्स हैं तो उसकी आपने जो रिपोर्ट तैयार करनी है, तो उसके लिए आपको सारे का सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो बार बार मैं वही आपको बात बता रहा हूँ कि आप कोई भी पॉइंट, कोई भी किसी बच्चे को मिस नहीं कर सकते, सारे बच्चों को साथ लेके चलना है आपने। ठीक है बच्चे, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट्स ऑफ एनी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी। किसी भी कॉलेज का, किसी भी स्कूल का, यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आपने तैयार करना है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट के अंदर होता है। ठीक है, ये आपने माइंड में बिठा देना है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बच्चों का जो है ना, देखा भी होगा, रिजल्ट आता है, कलेक्ट करते हैं आप डाटे को, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कौन सी टाइप है स्टैट की, और इस मैथ में क्या, किस लैंग्वेज में बोला जाता है। कई बच्चे पूछते हैं कि मैथ का यूज़ कहाँ पे होता है, तो देखिए ज़रा, आप यूज़ कर रहे होते हैं, आप यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको बताने वाला कोई नहीं होता। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट, ये मैथ की, आपको पता है ना, मैथ की एक क्या लेकर मदर है। ठीक है, तो मैथ की भी ये मदर है, और जो मैथ है वो जो है साइंस की मदर है। तो याद रखिएगा कि जितना भी काम होता है सारा स्टैट के अंदर होता है, कलेक्शन का, प्रेजेंटेशन का, एनालिसिस का। जितना भी तजलिया करते हैं हम, कलेक्शन करते हैं। अब देखिए बात, मैं अगर कहता हूँ कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीता है, तो आप कहते हैं कि जी वो सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड कप जीता है वो ऑस्ट्रेलिया जीता है। ठीक है ना, बड़ा वनडे। तो देखिए वो कलेक्शन तो की गई ना, स्कोर की कलेक्शन की गई, रिकॉर्ड रखा गया, किस बैट्समैन ने ज़्यादा स्कोर मारा, जिस बॉलर ने ज़्यादा स्कोर मारा। तो देखिए आपने सारी कलेक्शन की है और मुझे बता रहे हैं आप डाटा के बारे में कि सर ये जो डाटा है ना, ये स्कोर के बारे में बता रहा हूँ मैं कि इसने सईद अनवर ने इतना स्कोर किया था 1992 में और इमरान खान ने इतनी विकेटें ली थी। तो सारी की सारी कलेक्शन आप बता रहे हो डाटे की। ठीक है, अब देखो नो दैट इट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब आपको मिलेगी तो वो डिस्क्रिप्टिव के अंदर है, डिस्क्राइब से निकला है, तो डिस्क्राइब का मतलब होता है वजाहत करना। ठीक है, तो किसी भी डाटे को जब वजाहत की जाती है ना, तो वो होता है डिस्क्रिप्टिव के अंदर। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मैचेस, स्कोर, क्रिकेट का, फुटबॉल का, कबड्डी का, कोई भी मैच है, तो उसके अंदर जब भी डाटा की कलेक्शन होगी तो किसके अंदर होगी, डिस्क्रिप्टिव स्टैट के अंदर होगी। याद रखिएगा, छोटा सा ये जो है ना, मतलब कंसेप्ट है, और डेली लाइफ के अंदर मैंने ये आपको एग्जांपल दी है, इसे बोझ नहीं लेना, सर पे नहीं लेना कि ये कोई नई चीज़ है। देखिए सारा कुछ मैंने वही बताया जो आपको पहले ही पता है। तो अगर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, तो उसके अंदर जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी आ जाती है। और सेंट्रल टेंडेंसी जैसा कि आपको पता है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 स्टैट वाला जो आपने पढ़ा हुआ है ना, अगर उर्दू मीडियम आपने पढ़ा होगा तो सादी, औसत, आधा, मोड, मीडियन, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, साथ, ये आपने सारा पढ़ा होगा। तो ये देखिए ज़रा कि अगर हम बात करते हैं कि मीन की अगर हम बात करेंगे तो पूरे का पूरा डाटा जो है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं।
पूरे का पूरा डाटा आपने इसमें यूज़ करना होता है कि आपने एवरेज निकाल के बतानी होती है कि आया कि अगर एक बंदा क्या कर रहा है, साल के अंदर इतने पैसे कमा रहा है, तो आपने उसके 12 मंथ्स की एवरेज काउंट करके बतानी है कि साल के अंदर जो है ना वो इतने पैसे कमाए। तो मे भी वो एक मंथ में वो 1 लाख कमाता है और दूसरे मंथ में वो चला जाता है 40,000 रुपये। तो देखिए वो एवरेज ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब आपने जो पैसे कमाने वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। जब एवरेज आपने साल की निकाल के बतानी है तो वो किस में चली जानी है, मेन के अंदर। तो पूरी की पूरी कलेक्शन है, उसके अंदर आपने पूरे के पूरे डिजिट्स जो है ना वो यूज़ करना है, ठीक है। कोई भी पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपके पास मीडियन, मीडियन आपको पता है कि मिड से निकला है, तो मीडियन जो है ना वो मिड वाली वैल्यू को आपने कलेक्ट करना है। जैसे देखें आपके पास 5 वैल्यू हैं, तो उनको तरतीब के साथ लिखे, मैं लिख लेता हूँ। देखें ज़रा, मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 और ये 5। तो तरतीब से लिखना है, सबसे पहले ये बात है, तरतीब से लिखना है। तो हाफ नंबर छोड़ दें, मिड में कौन सी वैल्यू बच गई 3, तो ये आपका मीडियन है। तो यहाँ तो बस मैं जस्ट आपको टच दे रहा हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि हमने सारी की सारी वैल्यू को यूज़ करके फिर चलना होता है। तो ये मीडियन है, फिर मोड है, मोड और मोड से पीटी वैल्यू जो होती है डाटा के अंदर, वो मोड होता है। जैसे आपने उर्दू मीडियम क्या पढ़ा हुआ है, आधा पढ़ा हुआ है, नाम लिख देता हूँ मैं। मीन को आपने पढ़ा हुआ है साबियोस, चैप्टर नंबर 6 में, क्लास 10th में, ठीक है, साबियोस। उसके बाद मीडियम को आपने पढ़ा हुआ है वस्तानिया, उसके बाद मोड है, आधा पढ़ा हुआ है, रेंज है 7, उसके बाद आपने वेरिएंस आपने पढ़ा हुआ है तगय्युरत, उसके बाद है स्टैंडर्ड वेरिएशन, मियारी इनहराफ। तो ये सारे के सारे आपने जो मेथड्स पढ़ने हैं वो किसके अंदर पढ़ेंगे, आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो ये आगे जो आपके लेक्चर आएंगे उसमें हम एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे पूरे का पूरा जो है ना वो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, सॉल्व करूंगा और एक एक चीज़ उसमें क्लियर करेंगे। और सर पे सवार नहीं करना स्टैट को, बहुत इजी बुक है ये वाली, ये इतनी कोई मुश्किल बुक नहीं है, ओके, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ज़रा दूसरी जो टाइप है ना वो स्टैट के अंदर, एक तो आपके पास वो होती है कि जिसमें आपने क्या करना है, पूरी की पूरी कलेक्शन नंबर्स की करके देनी है। अब दूसरी टाइप ये भी होगी कि जिसमें जस्ट आपने क्या करना होता है, थोड़ा सा सर्वे करके थोड़ा सा आपने जाना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, चलो एग्जांपल पर डिस्कस कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस साइड पे जा रहा हूँ। देखिए ज़रा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इलेक्शन होने लगे हैं। तो इलेक्शन में क्या होता है कि कोई भी आपके पास पोल्स ऑन सोशल मीडिया, मतलब कि आपके पास कोई भी जो है ना वो टेलीविज़न वाला आ जाता है, ARY वाला, जियो न्यूज़ वाला, कोई भी आ जाता है, तो वो मैक आपके मुंह पे आगे आपके कर देता है कि बताएं कि कौन जीतेगा। आप कहते हैं PML मतलब कि नून लीग जीतेगी, फिर आप कहते हैं PTI, मतलब कोई भी वो सर्वे करता। तो लेकिन किसी इलाके के अंदर वो 100 बंदों में से मतलब कि 20 या 30 बंदों का वो पूछ लेता है कि कौन सी जो है वो पार्टी यहाँ पे मजबूत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिटी है लाहौर, उसके अंदर वो कहता है कि कौन सी जो है वो पार्टी जीत सकती है। तो वो लोग उधर 100 में से वो 70 या 80 लोगों को पूछता है, उसमें से जो 30 लोग कहते हैं कि PTI जीतेगी और 40 बंदे कहते हैं नून लीग जीतेगी। लेकिन आपने खुद अंदाजा लगाया कि ज़्यादा लोगों ने अगर PTI के बारे में कहा, 40 लोगों ने और 30 लोगों ने नून लीग के बारे में कहा है, तो 40 आपने अपने पास से अंदाजा लगा बता देना है कि आया कि यहाँ पे जो है ना वो PTI जीतेगी। मतलब कि आपने पूरे का पूरा 100% लोगों के साथ आपने मुलाकात नहीं की, आपने जस्ट कुछ फिगर लिए और अपने पास एक रिजल्ट तैयार करके बता दिया कि ये जो ना रिजल्ट है, तो इतने लोग जो ये कह रहे हैं और इतने लोग ये कह रहे हैं। तो ये रेफरेंस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आपको रेफरेंस बता रहे हैं, आप अपनी मतलब राय बता रहे हैं, अपना जो थोड़ा सा मतलब वो अपना माइंड सेट बता रहे हैं कि हमारे ख्याल में ये जीतेगा। मतलब कि पूरे का पूरा डाटा इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इसे कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। याद रखिएगा रेफरेंसेस से ये निकला है, जैसे ये निकला है डिस्क्राइब से, ठीक है ना। तो ऐसे ये डिस्क्रिप्टिव और अब रेफरेंसेस से निकला है इन्फ्रेंशियल, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद ड्राइंग इंटरफेरेंसेस अबाउट पॉपुलेशन ऑन बेसिक ऑफ सैंपल। जैसे फॉर एग्जांपल है, आप मतलब कि मैं छोटी सी एग्जांपल दिया करता हूँ, बड़ी मजे की एग्जांपल है कि घर में चावल पकते हैं। घर में जब चावल पकते हैं तो अम्मी या जहाँ सिस्टर वगैरह मतलब क्या करती हैं
कि चावल वो चेक करती है, तो जब वो चेक करती है कि कितने कच्चे हैं कितने पक गए हैं, तो उसमें से कुछ चावल निकाल के वो चेक करती है और उनको पता चल जाता है कि चावल अभी 2 मिनट या 3 मिनट जो है ना वो मतलब चूल्हे के ऊपर रखने हैं। तो देखिए उन्होंने पूरे चावल तो ना खाए, जस्ट थोड़े से चावल खा के उन्होंने बता दिया कि इतना टाइम अभी लगेगा बिरयानी तैयार होने में, ठीक है। तो देखिए वो उन्होंने सिर्फ अपना एक थोड़े से चावल लेके आपको सारे के बारे में आइडिया दे दिया कि अभी इतना टाइम लगेगा। तो देखिए उसमें से सारे चावल की अगर हम बात करें ना, पूरे पतीले की, पूरी हंडिया की, तो वो आपके पास क्या होता है, पॉपुलेशन होती है। वो क्या होती है, पॉपुलेशन। उसके अंदर से जो उन्होंने चेक किया है ना, वो आपके पास सैंपल होता है। वो क्या होता है, सैंपल, याद रखिएगा। तो पॉपुलेशन के अंदर से सैंपल निकाल के आप अपनी राय पेश कर दें, तो वो रेफरेंस, वो क्या यूज़ किया आपने, रेफरेंस यूज़ किया है किसका, कि आपने अपनी राय दी है, ठीक है। तो उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। वो मैंने आपको बता दिया, सर्वे जो है सिंपल सी इसकी एग्जाम्पल है सर्वे। और इसके अंदर जो है ना वो मतलब देखिए डेफिनेशन के अंदर दोबारा चलते हैं, दोबारा फिर पढ़ते हैं। ड्राइंग इंटरफ्रेंसेस, मतलब कि देखो ज़रा पाई चार्ट के बारे में अगर हम बात करें, पाई चार्ट, तो पाई चार्ट के अंदर देखिए इसकी शेप कैसी होती है। पाई चार्ट के हम आगे जाके पढ़ेंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब टेलीविजन पर कोई इलेक्शन वगैरह हो रहे थे तो ऐसे बताते हैं 40% ये है जी, 60 ये है और 60 ये है, 30% ये है और 20% ये है। तो देखें ये पाई चार्ट है, तो ये ड्रा किया ना आपने, तो ये आपने ड्रा किया। फिर आपने अक्सर देखा होगा पार्टीज के रिजल्ट ऐसे भी वो शो करवा रहा था कभी कभार, क्या ख्याल है ऐसे ग्राफ के अंदर। तो देखिए कि हमने ड्रा किया है, क्या किया है, ड्रा किया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप ड्रा कर सकते हो ना, वो बेसिकली रेफरेंस के साथ हम करते हैं ड्रा, हवाला देते हैं और आइडियाज़ पेश करते हैं। उसके अंदर हम कैलकुलेशन नहीं करते, याद रखिएगा, ओके। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की जो है ना मज़े की वीडियो मिलती रहे, देखें डेली लाइफ की एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है ना आपको टाइम से मिलता रहे। और जो है ना वो दोस्तों के साथ ज़्यादा यूनिवर्सिटी में ओल्ड कैंपस, गोल्ड कैंपस लाहौर में, और जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी कैंपस है सुपीरियर का, और कोई भी स्टैंड ये पढ़ रहा है जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और जो है ना वो लाजमी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।